आज से जस्ट 2 दिन पहले एक फैमिली ने मेरे साथ सेशन बुक करा था। उन्होंने अपने बेटे के लिए बात करनी थी। तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या प्रोफाइल थी। वो ग्रेजुएशन करना चाहता है यूके में। आप सबको ऑलरेडी पता है कि मैं वीडियोस में मना करता हूँ। तो इसके रिगार्डिंग उन्होंने बात करनी थी मेरे साथ। वो कह रहे थे हमारा बेटा बहुत जिद कर रहा है कि उसने अब्रॉड जाना है, यूके आना है स्टडी करने के लिए। देखो, वो मेरे से अब नाराज हो गया। उनका बेटा मेरे से नाराज है। उनकी फैमिली मेरी वीडियोस देखती है। मैं कोई आपका दुश्मन नहीं हूँ भाई। अगर मैं किसी को मना करता हूँ तो बुरा मत मना करो। मैं कुछ सोच समझ के ही आपको मना करता हूँ कि आपको नहीं आना चाहिए। आज की वीडियो को जस्ट मैं इसी के रिगार्डिंग स्ट्रगल के बारे में बताऊंगा कि एक स्टूडेंट को, चाहे वो मास्टर वाला है चाहे वो बैचलर वाला, यूके की लाइफ भाई इतनी इजी नहीं है जितना आप इंडिया में सोच के बैठे हो। लिटरली बता रहा हूँ, असली स्ट्रगल तो जिस दिन आप एयरपोर्ट से, भाई वीजा लेना ना यूके का कोई बड़ी बात नहीं है, कैश लेटर आ जाता है, वीजा भी। असली स्ट्रगल आपका उस दिन स्टार्ट होता है जब इस धरती पे आप लैंड करते हो, एयरपोर्ट से निकलते हो, इमिग्रेशन क्लियर होती है, पैर रखते हो अपने। उस दिन से ही आपका स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ। दूर के ढोल देखो, दूर के जो ढोल है ना, दूर से ही सामने दिखते हैं। अभी आप इंडिया बैठे हो, आपको पिक्चर दूसरी दिखती है कि वहां पे अच्छी अच्छी बिल्डिंग है, गार्डन है, पार्क है, नेचर है, लेक्स है, ये सब चीजें दिखती हैं। ये सब चीजें ना बस थोड़े दिन ही अच्छी लगती हैं। जब आप यहाँ पे खर्चा करते हो ना, अपने एक्सपेंस निकालते हो, जब आप पाउंड में खर्चा कर रहे होते हो, टेस्को जाते हो, आजदा जाते हो, लिडल जाते हो, आरडी जाते हो, कहीं भी जाते हो, जब आप वहाँ पे पैसे खर्चते हो ना, अपने इंडियन करेंसी आप कन्वर्ट करते हो, फिर आप कन्वर्ट करते हो कि ये तो यार यहाँ पे तो बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। फिर वहां से ना बस कहानी स्टार्ट हो जाती है स्ट्रगल की। यूनिवर्सिटी जाना है, असाइनमेंट्स हैं, ये सब क्लासेस भी लगानी है, खुद खाना बनाना। असली स्ट्रगल वहां से स्टार्ट हो जाता है। वो भाई, मैंने उसको मना करा कि बेटे की ग्रेजुएशन को आप इंडिया में ही करा दो, बहुत बढ़िया रहेगा, अच्छी इन्वेस्टमेंट रहेगी। और बिजनेस मैनेजमेंट कोर्सेज तो यूके में करने का कोई फायदा ही नहीं है। 35 40 50 लाख की आप फीस दो बिजनेस मैनेजमेंट। अगर उसे नर्सिंग करनी होती तो बात अलग थी। मैंने मना करा तो वो नाराज हो गया। पता नहीं मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया, क्या करा मुझे नहीं पता। बट हाँ, कुछ होते हैं स्टूडेंट ऐसे बुरा मान जाते हैं कि खुद बाहर बैठे हैं, हमको मना करते हैं। मैं आपको मना नहीं करता। जो आ जाते हैं ना उनको फिर वो रिग्रेट करते हैं। भाई स्टूडेंट यूके आ जाता है ना, फिर वो जस्ट 1 2 महीने बाद इसको रियलाइज हो जाता है कि हाँ, अच्छी खासी लाइफ थी, इंडिया में चिल कर रहे थे, मैंने गलत डिसीजन ले लिया। मास्टर वालों का इतना स्ट्रगल नहीं होता है यार। मास्टर यूके में वैसे भी 1 साल की डिग्री होती है और बहुत चिल होता है उनका। अगर आप सारी फीस पे कर देते हो ना, मास्टर वालों की बात कर रहा हूँ, उनको बहुत ही ज्यादा रिलैक्स रहते हैं वो। उनको जस्ट 20 घंटे काम करने की जरूरत होती है। वो भी अगर घर से पैसा है, उनके पास लिविंग एक्सपेंस है, तो वो भी उनको जरूरत नहीं पड़ती। वो घूमते फिरते हैं, यूरोप साथ में लगता है, वो ट्रिप करते हैं, स्कॉटलैंड जाना, कहीं जाना। जिनके पास पैसा है, जिनके पास नहीं भी है ना, वो पार्ट टाइम में ही इतना सेव कर लेते हैं कि वो ट्रिप कर सकते हैं अच्छे खासे। क्योंकि उन्होंने फीस, मैं भी जब आया था तो मैंने साल की फीस भर दी थी, क्योंकि मेरे को अर्ली बर्ड डिस्काउंट मिलता है भाई। वो आपके 60 70 हजार 50 हजार बच जाते हैं अगर आप सारी फीस, क्योंकि पे तो करनी ही है, बाद में भी आपको पे करनी है। तो जहां बचते हैं वहां तो बचाओ ना। तो आपके 60 70 हजार 50 हजार बच रहे हैं अर्ली बर्ड में, तो ठीक है, मैंने भी पे करके आया था। फिर वही है कि 20 घंटे काम चाहिए, बस ज्यादा चाहिए भी नहीं था, इतना स्ट्रेस भी नहीं था, फैमिली का भी इतना प्रेशर नहीं था कि हमको पैसे भेज, ये भेज, है ना। तो 20 घंटे काम करते हो, 700 800 पाउंड कमा लेते हो आराम से, इतने बन जाते हैं। पहले जो यूके में आप 1 साल तक 12,500 पाउंड तक की जो सैलरी रहती है ना, उसमें कोई टैक्स नहीं लगता है। और आप अगर 800 पाउंड भी लीगल वे में कमा रहे हो, 800 900, तो भाई आपका 12 तो बनता ही नहीं है, 12,000 पाउंड तक। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे भी कहते हैं कि पाजी मेरा टैक्स कैसे कटेगा। भाई वो रिफंड आ जाता है, उसकी टेंशन मत लो, HMRC वाले रिफंड कर देते हैं। अपना टैक्स कोड उनको बता देना, वो कई बार गलत टैक्स कोड डाल देते हैं। तो अपना टैक्स कोड उनको बता दोगे कॉल करके, दे विल रिफंड योर मनी। कोई टैक्स नहीं लगता है स्टूडेंट को। NIN नंबर चाहिए होता है आपका, और एक टैक्स कोड नंबर होता है। जिस एजेंसी से काम कर रहे होते हो, कई बार वो भी उनको बोल देते हैं, तो टैक्स वगैरह स्टूडेंट को नहीं लगता है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि अगर 700 800 भी कमा रहे हो तो 500 600 मुश्किल से खर्चोगे, उसमें भी आप 200 पाउंड तो बचा लोगे। अच्छा खासा अपना सेव कर सकते हो, घूम सकते हो, कहीं जाना है, कुछ करना है। तो मास्टर वालों को चिल सीन रहता है। मास्टर वालों की बात करो, अगर वो सेमेस्टर की फीस भी पे करके आते हैं ना, अगर उन्हें 5 6 लाख निकालना है नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए, तो वो मैनेज कर लेते हैं, उनका एडजस्टमेंट हो जाती है, वो निकाल लेते हैं। बट यही अगर बात करूं ग्रेजुएशन वालों की, वो बहुत टफ हो जाता है उनको। लाइफ बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाती है उनकी। डिप्रेशन में जाते देखे हैं मैंने स्टूडेंट। और आजकल क्या चल रहा है कि लोग दिखावा बहुत ज्यादा हो गया है। लोग दिखावे की बात कर रहा हूँ कि स्टूडेंट को ये होता है हम जाएं वहां पे, बस एक फोटो डालें इंस्टा पे, फेसबुक पे कि हम तो लंदन पहुंच गए हैं, अच्छी सी फोटो। अंदर जो उनकी हालत होती है वो मेरे को पता है क्या हालत होती है।
बाहर से दिखने में कुछ और होता है, अंदर कुछ और होता है। आजकल लोग दिखावा बहुत चल रहा है भाई, जो दिखता है ना वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है, ये चल रहा है। आपको लगता है कि वो तो पहुंच गया भाई, वो तो मजे कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, बट अंदर से जो वो हालत होती है ना स्टूडेंट की, वो स्टूडेंट को ही पता है। जब आप उस स्टेज पे आ जाते हो ना, तभी आपको पता लगता है। मैं कुछ आपको डरा नहीं रहा, ना ही मैं आपको डिमोटिवेट कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा हो चुके हैं। अगर तो आपने कोई अच्छा कोर्स करना है, नर्सिंग की बात कर लो या कोई कंप्यूटर साइंस, ऐसे कोर्स करने हैं, अगर आपकी फैमिली सपोर्ट करती है तभी आप आओ, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। अगर आपने बिजनेस मैनेजमेंट करना है, कुछ ऐसे कोर्स करने हैं, मैंने पीछे भी एक बार वीडियो में बताया था आपको। स्ट्रगल की बात करूं, देखो बैचलर वालों की क्लासेस लगती हैं 4 से 5 दिन। एक बार पूछते हो ना कि पाजी कितने दिन यूनिवर्सिटी जाना होता है, तो मैं आपको बताऊं बैचलर वालों को भाई 4 से 5 दिन जाना ही पड़ता है, यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद जो मास्टर वाले हैं उनको 2 से 3 दिन क्लासेस लगती हैं। मास्टर वालों को टाइम मिल जाता है, बैचलर वालों के पास तो भाई टाइम भी नहीं होता इतना। क्लासेस भी ऐसे होते हैं कि मॉर्निंग में भी बुला लेते हैं, वो शाम में भी बुला लेते हैं। आप इतना फंस जाते हो कि पार्ट टाइम जॉब कैसे करोगे। बाकी जिसको बुरा लगता है लगे, मैं आपको सही एडवाइस दे रहा हूँ। बाकी एप्लीकेशंस तो चल ही रही हैं, अभी भी सितंबर इनटेक ओपन है। अगर जिसके किसी के फंड्स रेडी हैं, कोई जनवरी में अप्लाई करना चाहता है, आप मेरे थ्रू एप्लीकेशन करना चाहते हैं, वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दिया हुआ है, स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशन फॉर्म, तो उस पर जाके अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना। मैं आपको 1 से 2 दिन में कॉन्टेक्ट कर लूंगा भाई। और जिनको कॉन्टेक्ट नहीं होता ना, तो आप समझ जाओ कि आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बनती। अब कुछ ऐसे भी हैं कि जिनका 45% है ग्रेजुएशन। अब ऑब्वियस है 45% वाले का तो एडमिशन हम नहीं करा पाएंगे, वो हो भी नहीं सकता है। तो हमारी टीम या मैं आपको कॉन्टेक्ट नहीं कर पाऊँ। किसी का पीटी 50 से कम है, 55 से ही कम है, तो हम उनको भी कॉन्टेक्ट नहीं करते। फिर आगे कि अपना इम्प्रूव कर लो, अच्छा स्कोर ले आओ, तब हम आपको कॉन्टेक्ट कर लेंगे, तब आपका एडमिशन हो जाएगा। बाकी स्ट्रगल में ना बहुत चीजें मैटर करती हैं। आपको यहाँ पे फ्रेंड्स इतनी जल्दी अच्छे फ्रेंड्स नहीं बनते हैं, सब एक यूज करने वाले होते हैं। लिटरली आपको बता रहा हूँ, जो स्कूल के टाइम में इंडिया में जो आपके दोस्त बन गए ना भाई, वही लाइफ टाइम चलते हैं। आजकल तो फ्रेंड बनाना बहुत मुश्किल हो गया है, और स्पेशली अब फॉरेन कंट्री में जाके सोचो कि कोई अच्छा दोस्त बन जाए भाई। किसी को भी पैसे मत दे देना। कई बार क्लास में ही कोई आपको मिल जाता है, अभी आप उसको जानते भी नहीं हो अच्छे से, अभी 1 महीना ही हुआ आप उसको मिला, आप अच्छे से जानते भी नहीं भाई। ऐसे मेरे भी पैसे मरे हैं काफी, और स्टूडेंट के पैसे मरते भी हैं ऐसे। किसी ने 100 पाउंड मांग लिया, 200 मांग लिया, 300 मांग लिया, आपने दे दिया। अगर किसी को दिए ना, तो बस ये सोच के दे दो कि भाई ये पैसे मेरे को वापस नहीं आने, फिर आपको ना वो चुभेगा नहीं। अगर आप एक्सपेक्टेशन लगा लोगे कि हाँ वो वापस करेगा, तो वो भूल जाओ। ये बहुत चलता है। और जल्दी तो दो ही मत, क्योंकि आपको भी चाहिए, आपने भी अपने लिविंग एक्सपेंस कवर करने हैं। मैं तो अभी भी बोलूंगा कि कोई अगर सितंबर में आ रहे हैं ना स्टूडेंट, तो भाई कुकिंग वगैरह सीख कर आओ। यूके में आपको कोई बनाकर नहीं देने वाला, खुद बनाना पड़ेगा आपको। स्टूडेंट आपको मिल जाएंगे जो शेयरिंग में रहते हैं, मिलके करते हैं। कोई भी नहीं आपको बना के देने वाला, खुद ही आपको करना है। कपड़े आपने खुद धोने हैं, सब कुछ क्लीनिंग वगैरह का ध्यान रखना पड़ेगा। लैंडलॉर्ड पीछे पड़ जाते हैं, निकाल देते हैं वो, अगर देखते हैं कि सफाई नहीं रख रहे हो। ये बहुत सीन होता है। अगर आपने अपने अपार्टमेंट में मैसी कर रखा है, कुछ कर रखा है, तो बहुत इश्यू हो जाएगा आपको। मैं तो ये सोचता हूँ कि यूके में सिर्फ असाइनमेंट्स होती है। अगर यूके में स्टडी जो सिस्टम है, सारा कुछ है ना, स्ट्रक्चर वगैरह इनका चेंज हो जाए, इंडिया के जैसा हो जाए भाई, फिर तो आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा। यूके में भी आपको ध्यान तो देना ही होता है कि कब आपका सबमिशन आने वाला है, कब है। नहीं तो इधर भी फेल हो जाओ तो फिर अलग ही टेंशन है। टेंशन ही टेंशन शुरू हो जाती है। एडमिशन लेना, वीजा लेना कोई बड़ी बात नहीं है, असली तो टेंशन स्टार्ट होती है जिस दिन आप लैंड करते हो। मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया। और सबसे पहला गोल आपका पता है क्या होना चाहिए? पैसा आप कमा लोगे, पैसा आप काम करोगे, पैसा आता रहेगा आता रहेगा, पैसा आप कमा लोगे। आपका पहला गोल है मेरी डिग्री क्लियर करनी है, डिग्री पास करनी है। पहले तो ट्राई करो, खुद करो, डिग्री को खुद कंप्लीट करो, बाहर से असाइनमेंट्स मत बनाओ। क्योंकि आपने फील्ड में अगर जॉब करना है ना, स्टूडेंट आउटसोर्सिंग बहुत करते हैं, कोई फायदा नहीं है, फिर फील्ड में जॉब नहीं मिलेगा आपको। जिन स्टूडेंट्स ने ना डिग्री वगैरह खुद करी होती है अपनी, उनको जॉब मिल जाता है फील्ड वाला। उनका कभी मेरे को भी कॉल मैसेज नहीं आएगी पाजी हमको जॉब नहीं मिल रही है। वो भाई वो खुद ही अप्लाई करते हैं, खुद ही। जिन्होंने तो आउटसोर्सिंग करी होती है ना, फिर उनको फील्ड वाली जॉब में दिक्कत आती है। फिर उसमें गलती आपकी है कि आपने बाहर से बनवाया। इंटरव्यू में आप क्या बोलोगे? आप सब कुछ बाहर से करवा रहे हो, तो आप इंटरव्यू में उनको जवाब ही नहीं दे पाओगे। तो इस चीज का ध्यान रखो। स्ट्रगल को जब तक आप सेटल नहीं हो जाते, तो लाइफ में स्ट्रगल चलते रहेंगे। ये स्ट्रगल इंडिया के मुकाबले बात करो तो कई गुना ज्यादा है। इंडिया बैठे हैं तो उनको लगता है कि नहीं कुछ भी नहीं है, बट आप आ जाओगे तब आपको रियलाइज होगा। मैं कुछ आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। तो गाइस एक वीडियो बनाना था, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। किसी को कोई डाउट हुआ, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी एप्लीकेशंस का मैंने आपको बता दिया। अगर आप इंटरेस्टेड हो, मेरे थ्रू अप्लाई करना चाहते हो, मैंने आपको फॉर्म दिया, स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशन फॉर्म,
उस पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना, मैं कॉन्टेक्ट कर लूंगा। बाकी इसने पर्सनली मेरे साथ बात करनी है, वो लिंक भी दिया हुआ है। तो अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।